दोस्तों, हाल ही में आए एक सर्वे ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा था। पूरी उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में झटके दर झटके लगेंगे और देखिए, एक नहीं दो बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं। एनडीए में इससे बड़ी फूट पिछले 6 महीने में आज तक देखने नहीं मिली होगी। यानी लोकसभा चुनाव आने के बाद, निपटने के बाद, कम सीटें आने के बाद लगातार बीजेपी डर रही थी कि अपने सहयोगी कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे राज्यों में अब तक चुनाव नहीं हुआ जो पैसाकी पर हो। वहां या तो हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में यहां चुनाव हो रहे थे। अब चुनाव होने जा रहा है बिहार में, और बिहार में चुनाव का ऐलान हो उससे पहले ही एनडीए के दो बड़े सहयोगियों ने झटका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक तो एनडीए के साथी, और एनडीए के साथी झटका दे तो दें, ऊपर से किसी और के खिलाफ नहीं, खुद आगे आकर अंधभक्तों के, या यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहा जाए इस देश की गोदी मीडिया के तथाकथित चाणक्य के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो। और यही हुआ है। दरअसल एक एक कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया एनडीए के साथी ने। बताया है कि एनडीए में जब वो थे तो क्या क्या होता था और कैसे कैसे अपमानित करने का काम किया जाता है। समाज जो इनका जुड़ा हुआ है उसको अपमानित करने का। पहले थोड़ा सा एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, तो हल्का सा इनका बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। और भाजपा दलित विरोधी है, और आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक के टिप्पणियां की गई। सर पशुपति पारस ने बता दिया कि कैसे अम्बेडकर साहब का अपमान किसी और ने नहीं बल्कि किया किसने, अमित शाह ने। और यही उनके मन में टीस थी और आखिरकार उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर भी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब ये जनता तय करेगी। यूनियन मिनिस्टर यानी कि अमित शाह के लिए कहा गया, वो बिहार में आ रहे हैं और वो अपनी पार्टी का कैंपेन करने आ रहे हैं, लेकिन वहां की जनता अब बदलाव चाहती है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया, बदलाव चाहती है। और कहां जा रहे हैं अब पशुपति पारस, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इससे पहले चिराग पासवान लगातार झटका दे ही रहे। आपको बता दें कि पशुपति पारस बीजेपी के लिए और मोदी शाह के लिए सबसे खास क्यों थे, उसकी वजह, मैं ये नहीं कह रहा पशुपति पारस का बहुत बड़ा डेकोरम है, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, बहुत बड़ी, मतलब एक आवाज लगाते हैं तो तुरंत ही भीड़ खिंची चली है, ऐसा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को कंट्रोल करके रखने के लिए पशुपति पारस बहुत जरूरी थे। आपको याद होगा, पिछले ही साल की बात है, चुनाव हुए, सरकार बनी, उसके बाद कई मुद्दे आए। उनमें से एक मुद्दा एससी एसटी वाला मुद्दा था, भारत बंद वाला मुद्दा था, याद है, ये सारे मुद्दे निकल कर आए थे। फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा था। इन मुद्दों पर चिराग पासवान ने खुलकर बात कही थी। जब यह देखा मोदी शाह ने कि भाई चिराग पासवान बात ही नहीं सुन रहे, ये तो बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे हमारी फजीयत हो रही है, तो पशुपति पारस को मिलने बुला लिया। अमित शाह ने पशुपति पारस को मिलने बुलाया था और बाकायदा मुलाकात हुई थी। वो जब तस्वीर आई उसके जरिए यह बताया गया कि पशुपति पारस को फिर से आगे करने की कोशिश हो रही है, जिससे चिराग पासवान को कंट्रोल किया जाए। थोड़े दिन चिराग पासवान शांत तो हुए, लेकिन उतने भी शांत नहीं हुए, फिर से मोर्चा खोल दिया। अब इन सब के बीच अगर पशुपति पारस ही साथ नहीं रहेंगे मोदी शाह के, तो ऐसे में चिराग पासवान स्वतंत्र होते हुए नजर आएंगे। कि अपना चाचा का डर है कि चाचा बीजेपी के साथ जा रहे हैं या कुछ होगा। अब इन सब के बीच आसानी से खेल किया जा सकता है। और पहले से ही चिराग पासवान, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि चिराग पासवान खुल्ला तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के कई फैसले हैं, ऐलान है, उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आरजेडी पर हमला नहीं बोल रहे, सीधे सीधे वो नीतीश कुमार की पार्टी है और खास तौर पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। यानी एक बड़ा समीकरण वहां पर बन गया है। यह समीकरण क्या है, मैं समझा देता हूं। यह समीकरण है बीजेपी के अकेले रह जाने का। नीतीश कुमार भी खुश नहीं है, या अगर वो दोनों मिलकर साथ भी रहते हैं तो उनके साथ साथ कौन नहीं है, उनके साथ चिराग पासवान नहीं रहेंगे। पशुपति पारस छोड़ चुके हैं। उसके अलावा आपने देखा ही होगा कि प्रशांत किशोर साथ है, कांग्रेस है, आरजेडी, ये सारे एक साथ रहेंगे। अब देखिए, खबर भी आई प्रभात खबर की, 14 अप्रैल को अपना अगला प्लान बताएंगे। मोदी के पूर्व साथी बताया किस बात से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने साफ साफ बता दिया। उन्होंने कहा कि बदलाव चाहती है वहां की जनता, और पशुपति पारस ने पहली झटके में एनडीए को हिलाकर रख दिया। अब आइए अगली खबर की तरफ। यह भारत समाचार की खबर है।
भारत समाचार, एनडीए से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव, 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है सुभाषपा, हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर का यह बड़ा बयान निकल कर आया। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी सुभाषपा। उन्होंने कहा हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हमें सीट दो तो ठीक, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये लोगों को लग रहा होगा कि बिहार का चुनाव है, ये सब है, नहीं, बात बिहार के चुनाव की नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं के साथ हाल ही में जो हुआ है तो वो समझ गए किसके इशारे पर हो रहा है। दरअसल मैं 2-3 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले उन खबरों को देखिए, उससे समझिएगा क्या हुआ है। पहले ये बयान सुनिए आप जरा। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, आ एगो शैलेश सिपाही हमार बाई धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। ओको कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देता मता। कहाँ ले गिलो मंदिर? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था, कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तो अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। अब झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आंख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर? तहरीर दिए आप? हम तहरीर दिए हैं और वो लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे, अब इस तरह से कह रहे थे, हम कहे कि नहीं इन पर मुकदमा करिए। इनके ऊपर मुकदमा? वो जो मारे हैं, जो एसआई दरोगा। अभी क्या स्थिति? अभी भी कहीं से दबा? तो भैया ये कौन है? ये है बलिया से सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधानसभा प्रभारी। छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं तो डील कर ली जाती है, चलो ये नहीं, माफी मांग लीजिए, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं। विधानसभा प्रभारी को पुलिस वालों ने न केवल पकड़ा, घर से उठाकर ले गए। आरोप यह है कि पहले थाने में ले आकर उन्हें बाथरूम में बकायदा बेइज्जत करने की नीयत से उन्हें अंदर रखा और वहां बेरहमी से कूटा। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर तो आगे नहीं आए, लेकिन उनके बेटे अरविंद राजभर अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बलिया पहुंच गए। बलिया में प्रदर्शन कर दिया, विरोध हो गया, पुलिस वाले के साथ साथ थाने को सस्पेंड करने की मांग की। ये सस्पेंशन की मांग चल रही थी और प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी योगी आदित्यनाथ के खास मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वालों से बदसलूकी करेगा उसका हम कलेजा निकाल देंगे, आंखें निकाल लेंगे। इस तरह के बयान दोनों तरफ से होने लगे, वो इधर से दे रहे वो उधर से। यानी समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ के साथ ज्यादा दिन ओम प्रकाश राजभर की बनने वाली नहीं है। फिर भी इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी इसे शांत किया जाए, लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन ही ये खबर आ गई। जी वीडियो भी देख लीजिए आप। दरअसल ये है कौन? ये है प्रेमचंद्र कश्यप। ये सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रेमचंद्र कश्यप के साथ कहीं और नहीं, मैनपुरी के किशनी में। और किसने? बीजेपी के नेता ने बदतमीजी की। पहले गाड़ी में घेर लिया उन्हें, शीशे पर मुक्के मारे, गालियां दी। वो बात अच्छी थी कि प्रेमचंद्र कश्यप रुके नहीं, चले गए, वरना उनकी हालत भी कहीं ना कहीं बलिया में जो सुभाषपा के विधानसभा प्रभारी उनकी तरह करते। ये पूरी तैयारी करके साथ गए थे और कोई और नहीं है, अमूमन आम जनता नहीं है कि जमीन के पट्टे को लेकर, पुराना रंजिश को लेकर, इसके नहीं। बीजेपी के नेता की अपनी एक खुन्नस थी और उन्होंने वो खुन्नस निकाली बीजेपी के नेता की। तो ये आम नागरिक नहीं थे, यानी समझ गए कि किसके इशारे पर ये किया जा रहा है। काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा के अंदर माहौल ये क्रिएट हो चुका है कि अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने रहना चाहते हैं तो पार्टी टूट सकती है। ये कभी चाहेंगे नहीं ओम प्रकाश राजभर। इसीलिए अब ये फैसला किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बहाने एनडीए से बाहर आया जाए। एनडीए से बाहर आने का ऐलान कर दिया उन्होंने, खुलकर उन्होंने कह दिया, बताइए सीट दे पाओगे? नहीं दोगे, हम छोड़कर जा रहे हैं। यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बाद में आएगा, बिहार विधानसभा चुनाव ने ही एनडीए में जबरदस्त
सिर्फ टप्पल कराती है। हालत यह हो गई है, अब ढूंढने से न साथ ही मिलने वाले नहीं है। दूसरी तरफ रही सही कसर नीतीश कुमार पूरी कर ही रहे। नीतीश कुमार का कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आज हैं कल साथ नहीं है, आज हैं कल साथ छोड़कर जा रहे हैं। कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, यानी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसे हालात है। किसे रोके किसे मनाए कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। बिहार चुनाव जीत, सत्ता में फिर वापसी, लग रहा है बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। नमस्कार।